आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। हमको पीसीएस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो हम तो हर जितना सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सारा सब्जेक्ट का हम वीडियो डाल देंगे। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं और अच्छे जो भी सिलेबस आपको यूपीएससी की तैयारी में जो भी सिलेबस आपको ज़रूरत होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैप का भी क्लास हम करा देंगे। आपको पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए जो भी आवश्यकता होती है हम सारा यहाँ पे करा देंगे आपको। अभी हम आपको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री होती क्या है? सबसे पहले तो हिस्ट्री में हिस्ट्री का जनक कौन है? तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस है। अब हिस्ट्री को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राक ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक सबसे पुराना कालखंड प्राक ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक बीच वाला कालखंड। और ऐतिहासिक में ही आता है प्राचीन इतिहास और मध्ययुगीन इतिहास, मध्य इतिहास, प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और समकालीन इतिहास। ये ऐतिहासिक काल में ही आता है। तो प्राग ऐतिहासिक सबसे पहले तो प्राग ऐतिहासिक में इसको पाषाण काल भी कहते हैं। इसको प्राग ऐतिहासिक को पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि मेनली इसमें प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल पाषाण माने होता है पत्थर का खोज हुआ था। बहुत पुराना कालखंड है। इस समय मानव लोग पूरी आदि मानव, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, आदि मानव थे। माने एक जानवर का, जिस प्रकार से जानवर रहते हैं, पूरा निवस्त्र रहते हैं, उसी प्रकार से इस कालखंड में लोग रहते थे। ये असभ्य नहीं थे, यानी कि वैसा ही जैसा इच्छा हुआ, जहाँ मन हुआ वहाँ गया, जो मन हुआ सो किया, एकदम बच्चे की तरह। बच्चा जिस प्रकार से रहता है ना, उसी प्रकार से इस कालखंड में प्राग ऐतिहासिक में लोग सब रहते थे। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी बात है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक। तो मेनली दिक्कत होता है कि भाई ये जो इस कालखंड में और इस कालखंड, किसी भी कालखंड की जानकारी हमें कैसे पता चलता है? तो इसमें मान लो कि कोई भी आदमी जिसको रहने का ढंग नहीं है, वो क्या यहाँ पे लिखने का काम करेगा? लिखने का काम तो कर नहीं सकता है। तो लिखने का काम इसमें नहीं हुआ। तो इसमें लिखित जानकारी नहीं मिली है। इसमें भी लिखित जानकारी नहीं मिली है। इसमें भी लिखित जानकारी नहीं मिली। लिखित जानकारी इसमें मिली है। लिखित जानकारी मिली है, लेकिन ये ऐसा लिखा ना, इसको पढ़ा ही नहीं जा सका। इस कालखंड में जो भी लिखित हमको जानकारी मिली है उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। उसको पढ़ नहीं पाया, कोई भी नहीं पढ़ पाया आज तक। तो इसमें लिखित जानकारी मिली है, लेकिन पढ़ नहीं मिली लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इसमें तो नया चीज़ है। इसमें मिली है, लिखित जानकारी भी मिली है और पढ़ भी सके हैं। इसमें लिखित जानकारी मिली है और पढ़ भी सके। और इसमें पूरा तथ्य, तो इस कालखंड की जानकारी हमें पता चलती कैसे? इस कालखंड की जानकारी कैसे पता? तो पुरातात्विक, किसी भी जानकारी को जानने के लिए पुरातात्विक अवशेष, माने पुराने चीज़ों का अवशेष, पुराना चीज़। जैसे
मान लो कि यहाँ पे बहुत पुराने समय, कईयों करोड़ों साल, लाखों साल यहाँ पे क्या था क्या नहीं था, तो इसको गड्ढा करने से पता चलेगा। पुरातत्व या पुरानी चीज़ को पता कैसे चलेगा? हड्डी वगैरह से नहीं गलती है, छुलनी वगैरह ये सब नहीं गलती है, इसीलिए पुरातात्विक अवशेष मिले हैं इसमें। पुरातात्विक अवशेष में मिले हैं। पुरातात्विक तो इसमें भी मिल सकते हैं। पुरातात्विक पुराना चीज़ तो इस कालखंड में भी मिले, इस कालखंड में भी मिलेंगे। पुरातात्विक अवशेष इसमें ही मिले हैं, इसमें ही मिले और इसमें भी पुरातात्विक अवशेष दोनों कालखंड में मिले हैं। अब हम जानते हैं इसको, इस कालखंड, इसमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, इसमें भी मिले हैं, इसमें भी मिले हैं। इसमें लिखित जानकारी नहीं मिली है, इसमें लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसमें लिखित जानकारी मिली है, पढ़ा भी जा सका है। इसमें पत्थर का, मेनली इसमें पत्थर का खोज। अब हम जानते हैं इसको, अब हमको पढ़ना है यहाँ से प्रागैतिहासिक, सबसे पुराने समय से पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये ऐतिहासिक काल में ही माने पुराने समय जो भी पढ़ना रहता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, सब इसमें आती है। समकालीन जो अभी चल रहा है उसको समकालीन कहते हैं, सब इसमें आती है। तो हमको पढ़ते हैं ये प्रागैतिहासिक। इसका ज़्यादातर हिस्सा हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है, इसको ज़्यादातर हिस्सा ज्योग्राफी में पढ़ना होगा। अरे सबसे बड़ी बात है कि आप पुरातात्विक, इसमें तो लिखित जानकारी नहीं मिली है, लिखित जानकारी मिलती है तब तो हम इतिहास का मतलब क्या, बीते हुए चीज़ की जानकारी, और बीते हुए चीज़ की जानकारी हमको लिखित से ज़्यादातर स्पष्ट समझ में आती है। लेकिन इसमें तो हमको पुरातात्विक अवशेष से हमको पता चलता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादातर ज्योग्राफी में माने भूगोल में भूमि से खोदने से पता चलता है, ज़्यादातर पढ़ना है। उसको भी हम पढ़ा देंगे, ज्योग्राफी का भी क्लास लेंगे तो उसमें सारा कुछ पढ़ा देंगे। तो चलो हम इसको देखते हैं। हम प्रागैतिहासिक के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक। अब इसको मेनली अच्छे तरह से समझेंगे कि क्या है प्रागैतिहासिक, क्या था क्या नहीं था। इस प्रागैतिहासिक को भी 3 भाग में बांटा गया है। पूरी हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया था। प्रागैतिहासिक सबसे पुराना कालखंड, आदि ऐतिहासिक बीच का कालखंड, ऐतिहासिक जो जिसमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं। अब प्रागैतिहासिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से तो प्रागैतिहासिक इसको भी 3 कालखंड में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक को भी कितने कालखंड में? 3 कालखंड में बांटा गया है। जो सबसे पुराना था, प्रागैतिहासिक माने पुराना, सबसे प्रागैतिहासिक को मिलने कहते हैं पाषाण काल, क्योंकि इसमें पत्थर का खोज हुआ था। इसमें सबसे पहले पत्थर का खोज हुआ था। प्रागैतिहासिक को क्या कहते हैं? पाषाण काल, क्योंकि इसमें पत्थर, पाषाण माने होता है पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर। प्रागैतिहासिक को पाषाण काल कह सकते हैं क्योंकि इसमें पत्थर का खोज हो चुका था। पत्थर का ही हथियार बनाया जाता था। मानव पत्थर के हथियार से शिकार करते थे, पत्थर के हथियार से ही अपना रक्षा वगैरह करते थे। इसीलिए इसको पाषाण काल कह सकते हैं। इस काल को, इस प्रागैतिहासिक को 3 कालखंड में बांटा गया। एगो सबसे पुराना में भी सबसे पुराना पूरा पाषाण, पूरा सबसे पुराना है तो पूरा, और पाषाण तो है पूरा पाषाण। एगो बीच वाला मध्य पाषाण, और एगो उसके बाद वाला नव पाषाण। सबसे पुराना पूरा पाषाण, बीच वाला मध्य पाषाण, और अभी वाला नव पाषाण। इसमें ये जो कालखंड था पूरा पाषाण, यह कालखंड 25 लाख BC से, BC माने बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से कितना, 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, 12 के माने 1000 के ईसा पूर्व,
पूरा पाषाण 25 लाख ईसा पूर्व, माने आज से ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख वर्ष पहले, यानी कि अभी से 25 और 2000 अभी, यानी कि 25 लाख 2000, इतना साल पहले का यह कालखंड था। इस समय तो मानव कैसे एकदम आदि मानव जानवर की तरह पूरा एकदम झुक के चलते थे। इस समय यह जो कालखंड था ये थोड़ा छोटा था। 12,000 से 12,000 BC से, के माने BC हज़ार होता है, 5,000 BC तक। और ये कालखंड था 5,000 BC से 3,000, 5,000 BC से 3,000 BC तक। आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा? वैसा कालखंड जिसमें लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा भी जा चुका है। लिखित जानकारी मिली है, पढ़ा जा सका है, क्या? ऐतिहासिक काल। वैसा कालखंड जिसमें लिखित जानकारी मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, आद्य ऐतिहासिक। ऐसा कालखंड जिसमें लिखित जानकारी नहीं मिली है, प्रागैतिहासिक। पुरातात्विक तो तीनों में मिलना है। पाषाण काल किसको कहते हैं? प्रागैतिहासिक को। प्रागैतिहासिक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। पूरा पाषाण सबसे ज़्यादा मानव, सबसे अधिक मानव कहाँ बिताया? पूरा पाषाण में। पाषाण माने प्रागैतिहासिक के पूरा पाषाण काल में सबसे अधिक समय बिताया। उसके बाद मध्य पाषाण में, उसके बाद नव पाषाण में। पूरा पाषाण काल में इसमें आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव, तो सबसे पहले मानव कहीं ना कहीं आया होगा ना। सबसे पहले मानव आया कहाँ? तो अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश है, तो अफ्रीका महादेश में सबसे पहले मानव आया था। सबसे पहले मानव अफ्रीका महादेश में आया था। इसीलिए अफ्रीका को कहा जाता है मानव जाति का पालना। अफ्रीका को मानव जाति का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका में सबसे पहले मानव अफ्रीका में ही आया था। और लेकिन यहाँ सभ्य था, या यहाँ सभ्य नहीं था मानव, यहाँ मानव असभ्य था। असभ्य था क्योंकि मांस एकदम पूरी तरह से मांस आदमी को ही खा जाना, असभ्य। संस्कृति का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। पूरा पाषाण में संस्कृति का कोई मतलब नहीं था, इसलिए असभ्य मानव था। असभ्य एशिया में जाके बना। एशिया के यहाँ पाकिस्तान में आकर के मानव माने वहाँ पे जाकर के सभ्य बना। और सभ्यता का सभ्य माने कि उसको क्या कहता है, उसको साहित्य का ज्ञान हो गया, संस्कार का ज्ञान हो गया। वहाँ पे जाकर के कैसे क्या करना है, अपने परिवार में कैसे रहना है, सभ्य रहने लगा वहाँ पे जाकर के। सबसे पहले मानव अफ्रीका में। तो पूछा जाएगा कि मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? अफ्रीका को। मानव जाति का पालना अफ्रीका को। और संस्कृति का पालना किसको कहते हैं? एशिया को। यहाँ ये मानव जो था खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब कि मानव को कोई चीज़ से मतलब नहीं है, केवल उसको खाना मिल जाए बस वही, ओनली खाना के सिवा उसको कोई चीज़, रुपया पैसा, उससे कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ खाना से मतलब था। और खाना के लिए ये लोग क्या करते थे? आखेट करते थे। खाना के लिए आखेट करते थे। आखेट का मतलब कि शिकार करते थे, जानवर लोगों का शिकार करते थे। जानवर लोगों को हुड़का करके, बड़े बड़े पत्थर रहते थे। और इसमें जो था बड़ा पत्थर, इसमें इस कालखंड में पत्थर का तो खोज हो चुका था। इसमें जो हथियार था, हथियार बड़ा पत्थर था। बड़ा पत्थर इसका हथियार था, बड़ा पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ पे रखता था और उसके बाद क्या करता था कि उधर से जानवर सबको हुड़का के लाता था और उसके बाद उसको गिरा देता था। पत्थर गिरा देता था, जानवर लोग मर जाता था। उसको नोच के खा। सभ्य था ही अफ्रीका में, यहाँ के लोग सब असभ्य था ही, नोच के खाता था। आखिर इसमें सबसे बड़ा काम क्या किया? आग का खोज कर दिया। इसमें आग का खोज कर दिया। उसके बाद इसमें आग का खोज हो गया। ये सब था पूरा पाषाण में।
तो सबसे सबसे लंबा कालखंड कौन था? पूरा पाषाण काल। मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? अफ्रीका को मानव जाति का पालना, जाति का पालना। इसमें मानव खाना बदोश था, खाना के लिए आखेट करता था, हथियार बड़े बड़े पत्थर थे, बड़ा पत्थर था। इसमें सबसे आग का खोज हुआ। आग का खोज किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। अब हम जानते हैं मध्य पाषाण के बारे में। मध्य पाषाण काल में ज़्यादा कुछ बात नहीं है। इसमें अंत्योष्टि का काम। इसमें क्या हुआ? अंत्योष्टि का काम। अंत्योष्टि माने संस्कार। क्या हुआ? आखेट के बाद क्या था? आग का खोज। इसमें सबसे बड़ी बात आग का खोज हो गया। अंत्योष्टि यानी कि संस्कार। मध्य पाषाण काल में ही संस्कार का काम किया गया। उसके बाद यहाँ पे इसमें छोटे हथियार थे, छोटे हथियार, पत्थर के ही छोटे हथियार, इसीलिए इसको मैक्रोलिथ कहा गया है। मैक्रोलिथ मध्य पाषाण काल को कहा गया है क्योंकि इसमें छोटे छोटे हथियार का उपयोग किया था। इसमें पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अब क्या हुआ इस कालखंड में क्या हुआ? मार हो गया। इस कालखंड में मानव लोग सब रहते थे, तो इस कालखंड में मानव लोगों में आपस में मार हो गया। अब मार हो गया तो लोग क्या किए? अफ्रीका यानी कि अफ्रीका, कैसे बता दें आपको, ये मेनली मान लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान है और यहीं पे है मध्य एशिया। तो यहाँ पे मार हो गया तो इधर लोग भागा। अब मार हो गया, अफ्रीका में मार हो गया और इधर एशिया में भागा लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब मिलने दिक्कत हो गई खाना, अब खाना चाहिए। अब इस कालखंड में मार हो गया दोनों में, तो खाना तो यहाँ तक जानवर से को मार काट करके नोच के खाता था, लेकिन यहाँ से भागा एशिया में, इधर भागा पाकिस्तान में। तो अब उससे सबसे मिलने दिक्कत होता है खाना अब कहाँ से लाए, खाना आएगा कहाँ से? तो मूरी पटक रहा था खाना के लिए, क्या करे, कहाँ से लाए खाना, क्या नहीं करे, दिक्कत होता था खाना के लिए। तो उसको गदगद लगा, देखा कि वो यहाँ पे कुछ है गड़ा हुआ, तो घास फूस सब उखाड़ के खाने लगा। घास फूस सब, कोई फल उखड़ा तो उसको खाया अच्छा लगा, बोला कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको खाया जाएगा। तो वहीं पे जा कर के ये नौ पाषाण में ही जा कर के लोगों ने क्या किया? खेती स्टार्ट किया। वो जान गया कि यहाँ पे खाया, उसका फेंका तो बढ़ा लगा कि वो ये निश्चित बढ़ेगा निश्चित, इसीलिए वह खेती करना स्टार्ट किया। अब खेती जहाँ पे कीजिएगा आप, तो वहाँ पे रहना होगा। जिस जगह पे आप खेती कीजिएगा वहाँ पे रहना ही पड़ेगा। तो खेती कीजिएगा तो वहाँ पे आवास आपको बनाना ही पड़ेगा। तो खेती करने के बाद आवास का निर्माण किया, घर का। यहाँ आवास नहीं था, यहाँ पे आवास नहीं था। लोग वैसा ही गड्ढा खन करके, गड्ढा के मिट्टी में गड्ढा खन करके और नीचे उसमें रहते थे। यहाँ पे आवास नहीं था, इस कालखंड में आवास नहीं था। लेकिन यहाँ से जब भागा तो खेती किया। अब मेनली यहाँ पे खेती तो इस सगरों नहीं हो रहा था ना, पूरा पाषाण में नहीं हुआ, मध्य पाषाण में खेती नहीं हुआ। अब यहाँ पे खेती नौ पाषाण में हुआ, तो यहाँ पे खेती किया। तो खेती करेगा तो आवास तो जरूरी है। अब आवास बनाया तो एक जानवर पाल लिया। तो सबसे ज़्यादा वफादार कुत्ता होता है, इसीलिए वह कुत्ता पाल लिया। और कुत्ता पाल लिया तो खेती किया। तो खेती करने के बाद अब सबसे पहले खेती क्या हुआ? तो सबसे पहले खेती हुआ गेहूं का खेती, गेहूं और जौ का खेती। सबसे पहले खेती गेहूं और जौ का हुआ। तो अब गेहूं जौ के था, गेहूं ले जाने में अब औंजरी से ना हाथ में ले जाता था, हाथ में अब गेहूँ ले जाकर क्या रखता था, हाथ औंजरी गेहूँ ले। अब औंजरी रखा कितना दिन तक रहे? तो मिट्टी का क्या किया, एक थरिया टाइप के बर्तन बनाया। तो बर्तन में उसको एक मोरा, बहुत अच्छा है, और मोरा मोड़ते एक घड़ा का रूप दे दिया। अब घड़ा का रूप दे दिया तो उस घड़ा को
एकदम पूरा आप कहा कि इसको आप एक बार जाएंगे लेकर के जाएंगे वहाँ पे रख देंगे, घड़ा में ही रख देंगे। तो एक वहीं पे घड़ा का आविष्कार कर लिया, उसी को मृदभांड कहते हैं। घड़ा को ही मृदभांड, मृद माने मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, मृदभांड माने मिट्टी का, इसी को मनका कहते हैं। तो यहाँ पे माने मृदभांड मिट्टी के बर्तन माने मनका माने घड़ा का भी आविष्कार हो गया नवपाषाण काल में। इसका जो था इसका हथियार ये मेघालिथ, इसको कहते हैं मेघालिथ। विशाल यहीं पे जाकर के विशाल लाल मृदभांड का आविष्कार हो गया। तो यहाँ इतना में हम क्या समझे, इतिहास, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, इसको 3 कालखंड में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। हमको ऐतिहासिक काल में ही पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, इसमें जाके समकालीन, ये सब हमको इसमें पढ़ना, ये सब इसमें। अब प्रागैतिहासिक को 3 कालखंड में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पूरा पाषाण सबसे लंबा कालखंड मानव कहाँ बिताया, तो पूरा पाषाण में 25 लाख वर्ष पहले से 12,000। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंफ्यूज वाला बात है कि 25 लाख से 12,000, ये उल्टा काहे चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। 25 लाख मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म, मान लीजिए आपको ईसा मसीह के जन्म को आप मान लीजिए 0, ईसा मसीह के जन्म को 0। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी कालखंड होगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी कालखंड होगा, मान लो 1, 2, 3, इसे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। इधर तो यहाँ 0 से 1, 2, 3, इधर जो होगा 5, 10, तो 10 के बाद इधर मुँह आएगा आगे की ओर, तो 5 कमेगा, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद में इधर 1, 2, 3 बढ़ेगा। इसीलिए उल्टा चलता है, 25 लाख वर्ष से 12,000 की ओर। इसको इस प्रकार से 3 कालखंड हुए। इससे आगे हम कल देखेंगे। पूरा जितना क्लास आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का या कोई भी क्लास हम आपको पूरी तरह से करा देंगे यहाँ पे। बस आपको सिर्फ रोज़ का रोज़ वीडियो आपको देखना होगा। वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको हर कुछ समझ। एक दिन का भी वीडियो मिस कीजिएगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। देखिए